भजन की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वाकई ये जो महाकुंभ है, ये इस पंक्ति से पूरा पूरा प्रभावित है। ये यूं कह लीजिए कि इस महाकुंभ, इस दिव्य और भव्य कुंभ पर यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ 2025 की, जो दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। वो महाकुंभ जिसमें साधु, संत, आचार्य, महामंडलेश्वर और नागा साधु भी अपने आशीर्वाद की बौछार लगाए हुए हैं। वो महाकुंभ जिस पर एक शहर का, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन चुका प्रयागराज, जिसमें महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। वो महाकुंभ जिसमें 13 से अधिक अखाड़े हैं। वो महाकुंभ जिसमें 40 करोड़ से अधिक सनातनी जाकर एक स्थान पर, एक समय पर, एक जैसे होकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वो महाकुंभ जहां जाने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। आपको बता दूं, ये महाकुंभ ऐसे ही नहीं आ जाता है। 144 सालों की प्रतीक्षा के बाद यह महाकुंभ हमें देखने को मिलता है। यह महाकुंभ हमें समझने को मिलता है। यह महाकुंभ हमारे लिए आता है। आपको बता दूं, बृहस्पति एक चक्कर पृथ्वी का 12 वर्ष में लगाता है। 4 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है, वहीं 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। आपको बता दें, जब ऐसे पूर्ण कुंभ, यानी कि जब 12 वर्ष वाले पूर्ण कुंभ 12 बार आ जाते हैं, यानी कि जब बृहस्पति एक चक्कर लगाता है तो 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, तब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन जब बृहस्पति 12 चक्कर लगा देता है, यानी कि 144 ईयर्स बाद यह महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन होता है। हमारी पीढ़ी वाकई बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। मैं कहूं कि सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी ने 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर जैसे भव्य और दिव्य मंदिर को देखा। वो हमारी ही पीढ़ी है जिसने 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ को देखा। वो हमारी ही पीढ़ी है जिसने 370 जैसी धारा को हटते देखा। आप लगाइए, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, या हमने कितने अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्म में कि हमें यह सुअवसर मिला है। तो वो पंक्ति जो है कि बाद में पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट, वो पंक्ति बहुत सटीक बैठती है। ये दिव्य और भव्य कुंभ जो लगभग 27 फरवरी तक लगने वाला है, 26 या 27 फरवरी तक, इसमें हमें जाना चाहिए। इसमें जाकर हमें साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। इसमें जाकर हमें पवित्र संगम के तट पर डुबकी लगानी चाहिए। इसमें जाकर हमें अपने सनातन की दिव्य आभा को देखना चाहिए, परखना चाहिए। जहां विदेशों से बड़े बड़े पर्यटक आ रहे हैं, जहां विश्व की सबसे अमीर महिला संतों के सानिध्य में भगवान का स्मरण कर रही है, या यूं कह लीजिए जहां पर आईआईटी इंजीनियर जैसे लोग सब कुछ त्याग कर महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं, उस महाकुंभ में हमें जाना चाहिए। उस महाकुंभ की हमें हर एक कण कण में रम जाना चाहिए। वाकई हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 144 साल बाद लगने जा रहा महाकुंभ, मुझे लगता है हमारे जीवन का प्रथम और अंतिम भी यही होगा। खैर, हम लोग बात करते हैं शतम जीवेम शरदः शतम, लेकिन अगर 100 साल भी कोई व्यक्ति जिएगा, वो भी शायद ही इस महाकुंभ को देख पाए दोबारा। तो इसलिए हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है। हमें अपनी संस्कृति पर, अपने सनातन पर गर्व महसूस करना चाहिए। आखिर क्यों ना करें? आप लगाइए, पाकिस्तान की दोगुनी आबादी मात्र 45 दिन में हम एकत्रित कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर है। ऐसे बहुत सारे देश जो इस आबादी से बहुत कम आबादी के हैं। आप लगाइए,
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, उससे भी 4 से 5 गुना ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है महाकुंभ। आप लगाइए ये आंकड़े, वाकई हमें बताते हैं कि हमारा सनातन कितना बृहद, कितना विशाल है। तो इसलिए आप जरूर जाइए महाकुंभ में। महाकुंभ में जाकर संतों के दर्शन कीजिए, संतों का आशीर्वाद लीजिए और संगम की पवित्र नदी पर, संगम के पवित्र तट पर बस वहां जाकर सब कुछ त्याग कर, इस मोह माया से दूर होकर बस महाकुंभ में रम जाइए। आप देखेंगे एक अलग अनुभूति होगी। आप देखेंगे आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। वो हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण होगी जो आप मन में रखे हुए हैं। तो आप जरूर जाइएगा। अच्छा, कितने लोग जा चुके हैं या कितने लोग जाने का प्लान अभी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।